हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो आपके जो भी रिचुअल्स हैं उसको परफॉर्म कीजिए। ठीक है, ऑलरेडी पूर्णिमा के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि पूर्णिमा की एनर्जी क्या होती है। पूर्णिमा की एनर्जी बस ये होती है कि हर चीज़ जो जिस रूप में होती है आज ऊपर उठने की कोशिश करती है। तो आप अपने आप को जितना ऊपर पॉजिटिवली उठा सकें उठाइए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा ध्यान दीजिए, जो जैसा जिस एनर्जी में होता है वो ऊपर उठती है। आप डिप्रेशन की एनर्जी में है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फील होगा। सौरो में है, सौरो फील होगा। पेन में है, पेन फील होगा। अपने अंदर आपने हैप्पीनेस की एनर्जी बढ़ा रखी है, हैप्पीनेस फील होगा। एंजाइटी रख रखी है, एंजाइटी बढ़ेगी। तो मून हर चीज़ को ऊपर बढ़ाएगा, डिपेंडिंग ऑन यू कि आपको अपने अंदर क्या बढ़ाना है। ये आपकी खुद की चॉइस है। प्यार बढ़ाना है, नफ़रत बनाना है, दर्द बढ़ाना है, या चारों तरफ से कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ाने हैं आपको अपनी लाइफ में, ये डिपेंड करता है। इट इज़ योर चॉइस। देखिए, दो चीज़ हम अर्थ पे हैं और हमारे अर्थ पर दो प्लैनेट का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। वो होता है मून और सन। ठीक है, हमारे अंदर भी सन और मून की ये परिभाषाएं हमारे सनातन में दी गई हैं। हम सभी जानते हैं अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं। अर्धनारीश्वर शिव को दो रूपों में जानते हैं, अर्धनारीश्वर के रूप में भी जानते हैं। आधा नर आधी नारी, एक मून दूसरा सन। उसी तरह सन और मून का इम्पैक्ट अर्थ पर हर पार्ट पे बहुत होता है, रहने वाले एक एक चीज़ में होता है। ठीक है, अब जो ये मून है जैसे जैसे बढ़ता है उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में होता है, ये हम भी जानते हैं। योग साइंस में, मैं योग को साइंस बोलती हूँ क्योंकि इट इज़ अ कंप्लीट साइंस। योग साइंस में आपने हठ योग सुना होगा। ह मतलब सन और ठ मतलब मून। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हठ योग क्या होता है। हमारे ही अंदर के ये दोनों तत्वों को बैलेंस करने की कोशिश होती है। ठीक है, जीवन जो हम जीते हैं, जो 3D लेवल में है, एक तार्किक होता है जिसमें हर चीज़ लॉजिकल पार्ट में हम चलते हैं, मटेरियल वे में जिसको देखते हैं, जीवन में हर मटेरियल पार्ट पर देखते हैं। और एक होता है अतार्किक, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, बस महसूस होता है। मगर अभी विडंबना ये है कि हम हर चीज़ में तर्क ढूंढ रहे हैं और तार्किक होकर ही सिर्फ जीवन जीना चाहते हैं। रीज़न, क्योंकि तर्क को, ठीक है, मैस्कुलाइन पार्ट को इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अतार्किक पार्ट जो है उसको दबा दिया गया है, तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन अगर आप संपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो तार्किक और अतार्किक दोनों चीज़ों को आपके अंदर बैलेंस करना होगा। जब आप योग साइंस की तरफ आते हैं तो यहाँ तर्क काम नहीं करता। बैठकर अगर आप विचार करते रहेंगे कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको चीज़ों से अतार्किक होना होगा। जब आप अतार्किक हो जाएंगे तब आप जहाँ बैठे भी हैं वो चीज़, खामोशी से बैठना भी आपको मीनिंगफुल लगेगा, क्योंकि उस खामोशी से बैठे हुए भी आप अपने अंदर की ऊर्जाओं को चैनलाइज कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप तार्किक हो जाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन यू कि आप अपनी ज़िंदगी के दोनों पहलुओं को जीना चाहते हैं या सिर्फ एक पहलू को जीकर निकल जाना चाहते हैं। काम आपको दोनों पार्ट पे करना होगा। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें बताती हूँ ताकि आप समझ सकें। लाइफ बैलेंस तभी होती है और पूर्ण तभी होती है जब हम जीवन के दोनों पहलुओं को जीते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तार्किक हैं तो थोड़ा अपने अंदर के अतार्किक पार्ट को भी बैलेंस करके आगे बढ़ाइए ताकि लाइफ में बैलेंस हो और लाइफ को संपूर्णता से आप जी सकें। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और आज डिवाइन का गाइडेंस लेते हैं कि इस पूर्णिमा में डिवाइन हमें क्या गाइड करते हैं। पूर्णिमा की एनर्जी हमारे व्यूअर्स की लाइफ के लिए कैसी रहने वाली है। पॉजिटिव बने रहें। यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं आज पूर्णिमा की एनर्जी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कैसे रहने वाली है। मैं बार बार कहती हूँ योग, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम से जुड़ें।
जो कर सकते हैं, जो आपको सही लगता है, जहाँ से आप कर सकते हैं। आजकल तो हर चीज़ मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिसमें भी आप कंफर्ट महसूस करते हैं। प्लीज़ शुरू करें। जब जागे तब सवेरा, कभी चीज़ें देर नहीं होती। और टालिए मत कि आज नहीं कल कर लिया। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं। ट्रांसफॉर्मेशन जो भी चाहते हैं, मैंने कहा है ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा चेंज होता है अतार्किक लेवल पे। क्लियर बोलती हूँ, अतार्किक लेवल पे वो चेंज होता है जो बाद में आपके तार्किक लेवल पे रिफ्लेक्ट करता है। इनर में होता है जो बाद में आपके आउटर में रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप इतने बड़े बड़े चेंजेस अपने लाइफ में चाहते हैं तो वाई नॉट आप अपने अंदर के उस अतार्किक पक्ष को थोड़ा सा इन्हांस कीजिए डिवाइन के साथ। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मदद करें। अवेकनिंग, ओह, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अवेकनिंग, वाओ। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो अवेकनिंग होगी वो न्यू वर्ल्ड आपको दिखाएगा। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कार्ड मुझे पहले लेना चाहिए और इस कार्ड को इधर स्विच करना चाहिए। ठीक है, ओके, वेट, जस्ट शिफ्टिंग। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स को क्लेरिफाई करें, प्लीज़ कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। प्लीज़ कार्ड अपने 2 ऑफ पेंटिकल क्यों दिए हैं, ये जगलिंग क्यों है डिवाइन, प्लीज़। फाइनेंशियल जगलिंग है। ओके, बहुत हार्ड वर्क, बहुत आपने अपनी एनर्जी को एक जगह को छोड़ करके बहुत सारी चीज़ों में हाथ डाल रखा है। इसकी वजह से आपके फोकस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और उसकी वजह से बैलेंसिंग नहीं आ रही है। इसकी एनर्जी है, प्लीज़ बताएं। अच्छा हाँ, मैं भूल गई, मैं अभी बता देती हूँ। आज का एक स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है। डाउनलोड ये है कि आपके किसी के घर में कांच की चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें टूटी पड़ी हैं। कुछ स्पेसिफिक कलर भी है, शायद कुछ ग्रीन कलर की भी हैं और कुछ ट्रांसपेरेंट भी हैं। मतलब तो आप चेक करें ये किसकी एनर्जी है। जहाँ भी पड़ी हुई है उसको निकाल कर घर से बाहर कीजिए। वो एनर्जी को कहीं ब्लॉक कर रही है। किसी की स्पेसिफिक मैसेज है, जिसकी भी है वो प्लीज़ लीजिए। और एक चीज़, आप किसी के घर में पोटली में बंधी हुई कुछ बीज पड़ी हुई है, बीज पड़ी हुई है किसी के यहाँ पोटली में बंधी हुई, या तो पेपर में है या लाल रंग के कपड़े में। खोजिए कहाँ है और उसको निकाल करके चिड़ियों को डाल दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए, क्योंकि उसकी पॉजिटिव एनर्जी जा चुकी है और वो निगेटिविटी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। वो भी आपके लाइफ के एक पार्ट की एनर्जी की ब्लॉकिंग कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्यों दिया है, प्लीज़ बताएं। ओह, ओके, 2 ऑफ वैंड्स, ओके, अवेकनिंग, 10 ऑफ सॉर्ड, एंडिंग है। एंडिंग के बाद अवेकनिंग तो होनी है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई किया है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स ने, ओके, हैप्पीनेस हार्मनी तो आ रही है। हाँ, एक वार्निंग यही है कि अपने आप को बैलेंस करने के लिए जो परेशान हो रहे हैं आप, उसमें परेशान नहीं हो। अपने आप को जिस मल्टीपल जॉब्स में आपने स्टक कर रखा है उसमें से अपने आप को निकालें। कुछ ऐसे फालतू के काम अपने दिमाग और हाथ में ले रखे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए,
उससे निकलेंगे तो अपने आप फ़न की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगी। आज के दिन ये एनर्जी नहीं आनी चाहिए थी, बट आप इस कन्फ्यूज़न में हैं कि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे, या मैं फिर क्या करूँगा या करूँगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप हर चीज़ को लॉजिक, वही बात बोल रही हूँ। देखिए, जो मैसेज आता है ना, रीडिंग भी उस पर आ ही जाती है। आप ना लॉजिकल होकर हर चीज़ को सोच रहे हैं, ठीक है, अतार्किक होकर सोचिए हर चीज़, तर्क से नहीं, ड्रीम से नहीं, रियलिटी पे आ जाइए। ड्रीमर हो गए हैं, ड्रीम लेकर रहे हैं आप, ये मुझे न्यू स्टार्ट करना है, वो मुझे न्यू स्टार्ट करना है। न्यू स्टार्ट आप करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बैठे बैठे नहीं होगा ना, ठीक है। अभी जो जैसा कि मैंने बताया, मून की एनर्जी हाई होती है, तो आप मून की एनर्जी हाई होती है तो इसके लिए शुरुआत से कुछ एक्शंस बनाए गए हैं, उनकी तरफ बढ़ना होता है ना। आपको अपनी फ़ियर से पुश करना होगा, अपने फ़ियर को साइड में रख के फेथ रख करके लीप ऑफ फेथ लेते हुए आगे बढ़ना होगा, ठीक है। आ जाइए, पहले इसको बता दूँ। हार्डवर्क किए जा रहे हैं, लेकिन कई जगह पे आपने वो तो कहानी सुनी होगी कि एक पूरे गट्ठर को तोड़ने में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक एक लकड़ियाँ अगर तोड़ी जाएं तो सारे गट्ठर की लकड़ियाँ टूट जाएंगी। आपको वही करना है, काम के गट्ठर को खोल दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज काम को डिवाइड कीजिए। पहली प्रायोरिटी जिस काम का है एक एक करके कीजिए, सारे काम हो जाएंगे और चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। लाइफ भी फनफुल लगेगा आपको। ये जगलिंग जो कर रहे हैं ना मल्टीपल प्रायोरिटी में, वो निकल जाएगा। कौन कर रहा है जगलिंग? और इसकी वजह से आपके बजट की लगी पड़ी हिली हुई है। आप ये सिचुएशन में पहले भी थे और कुछ लोग अभी हैं, और जो लोग इस सिचुएशन में होने के बाद अपने अंदर की एनर्जी पर काम करके अपनी सेल्फ एनर्जी में आने के बाद, डिवाइन सपोर्ट लेने के बाद जो काम किया, जो हारमोनी अपनी लाइफ में लगी, मैं मोस्टली कह दूँ, पहले आप जजमेंटल हो रहे थे, अब आप जजमेंटल नहीं हो रहे हैं। ये इनकी नहीं है, ये जजमेंटल नहीं होना ये उनकी एनर्जी है जिन्होंने खुद पे काम किया है। लेकिन जो लोग मल्टीपल वर्क में जगलिंग कर रहे थे वो जजमेंटल भी हो रहे थे। हारमोनी उनके अंदर थी मगर जजमेंटल भी हो रहे थे। वहाँ पे क्या हो रहा था, उनका तार्किक मन जो था वो अतार्किक सिचुएशन को तार्किक सिचुएशन पे बैलेंस जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो अब जजमेंटल होते जा रहे थे, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि आपने जिन लोगों को सर्व किया है, ठीक है, अतार्किक होकर, उनको अब रिलीज़ करने 100% रिलीज़ का टाइम है। रिलीज़ दें। आप जिस चीज़ को ह्यूमरस होकर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में देख रहे हैं उसको छोड़कर आपको फुल फोकस हो जाना है अपने करियर के लिए। एकदम क्लियर आंसर आ रहा है, फुल फोकस हो जाइए अपने करियर पर। और जो लोग डिवोर्स या अनमैरिड की सिचुएशन में थे और वो चीज़ों को तर्क पे ढूंढ रहे थे, उनको कहा जा रहा है कि आपकी वो चीज़ें बैलेंस होंगी। आप वहाँ पे ना हर चीज़ को ना नफ़ा नुकसान के तराजू में तोलना छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। ये है किसकी अहम है एनर्जी, थोड़ी सी अलग एनर्जी आई है, बट इट इज़ आज की डेट की ये एनर्जी है, ठीक है। और आप सेलिब्रेशन चाहते हैं, सेलिब्रेशन वो जो आपके दिल को छू दे, वो आ रहा है। और अब सेलिब्रेशन इतना आएगा ना कि आप कभी कभी परेशान होने वाले हैं। अब दूसरी बात है, शादियों का सीज़न हो गया है, बहुत लोग शादियाँ एंजॉय करने वाले हैं। ग्रेटिट्यूड दें एंजल्स को, क्योंकि ये ब्रेक आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये आपकी लाइफ को एक न्यू एनर्जी में डालेगा, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी हाइबरनेशन में अर्थ है, तो आपका मन भी थोड़ा उस तरफ स्विच होगा। मगर आप उस चीज़ को सेलिब्रेशन के मोड पर तोड़ेंगे और एंजॉय करेंगे। आ रही है प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में, जो आपके पर्सनल लाइफ में भी एक एनर्जी को भरेगा। अब आते हैं उनकी बात जिनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस अभी भी चल रहे हैं और जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया है, काम कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी जगलिंग कर रहे हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं बाहर आना चाहते। लेकिन जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं, मैं उनकी बात बताती हूँ। जो नहीं आना चाहते हैं उनको कहा जा रहा है कि तोड़िए। अगर नहीं तोड़ेंगे और आप हमेशा हर चीज़ को
3D लेवल पर मटेरियल पार्ट पर करते रहेंगे ना, तार्किक होकर हर चीज़ पर चलते रहेंगे, तो आप जजमेंटल रहेंगे और फिर आप अपने सेलिब्रेशन को रोकेंगे। सेलिब्रेशन में भी ना आप जा कर के ना इंजॉय नहीं, सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे खुद से, क्योंकि आप लाइफ का एक पार्ट जी रहे हो, दोनों पार्ट आप नहीं जी रहे। तो जब दोनों पार्ट को बैलेंस करोगे तभी जी पाओगे। अब जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट किया है उन्होंने अपने लाइफ के सेकंड पार्ट को भी एक्सेप्ट किया है। पहले बता दे रही हूँ, उन्होंने तार्किक और अतार्किक दोनों पार्ट को एक्सेप्ट किया है। और आपने जब ये एक्सेप्ट किया है, पेन बहुत हुई है, लोगों के ताने भी बड़े पड़े हैं, लातें भी पड़ी हैं, फिर भी आपने अपने अंदर के उस अतार्किक एनर्जी से जुड़ना पसंद किया, जिसने आपको अकेले होकर के भी आपके अकेले होने का वर्थ समझाया है। और ये चीज़ उन लोगों को होने की ज़रूरत है। मैसेज है उनके लिए जो मल्टीपल जॉब्स में, मल्टीपल चीज़ों में तर्क लगा लगा के अपने दिमाग का दही बना रहे हैं। ठीक है, थोड़े से चीज़ों को लेकर हमेशा लॉजिकल होना सही नहीं होता है, इलॉजिकल हो जाइए, अतार्किक हो जाइए, चीज़ें थोड़ी बैलेंस, लाइफ के दूसरा पार्ट भी बैलेंस हो जाएगा। ओके। ट्रांसफॉर्मेशन आपने इनवाइट किया, जिन्होंने इनवाइट किया, आपने लाइफ के एक्सपीरियंस लिए हैं और ये एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि जब तक ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आते नहीं, आपके लाइफ का जो मोड जो चेंज हुआ है वो होता नहीं। आप होने ही नहीं दे रहे थे वो मोड को, लेकिन कुछ लोग फिर से उस मोड में आकर ना एक कंफर्ट पार्ट पकड़ लिया है कोना। मैं बोलूँ, खुद से खुद को लाते मारो और बाहर निकालो। पुश योर सेल्फ। ओके। ये पुशिंग हाइबरनेशन जैसी महसूस हो रही है आपको अभी, कि आप हाइबरनेशन में चले गए हैं, तो आपको थोड़ी पुश करनी होगी, खुद को पुश कीजिए। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपको बोल्ड स्टेप्स की ज़रूरत है। आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में डालकर निकालना है। कुछ स्टेप्स आगे आपको बोल्डली लेने की ज़रूरत है। ये बोल्ड स्टेप्स आपके अंदर की जो कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन अभी जो फंसे पड़े हैं उससे आपको रिलीज़ करेगी। ठीक है, हमने किसी को मना कर दिया, बहुतों को बंद कर दिया, मेरे आसपास नहीं आओ। ठीक है, ये स्टेप्स आपने बहुत बड़ा स्टेप्स लिया, लेकिन उसके बाद के भी छोटे छोटे दरवाजे होते हैं जो खोलने होते हैं। आपने कहा भैया अब तो हमने बड़ा वाला गेट खोल दिया, अब मेरे से नहीं होता, ये नहीं करना है। छोटे छोटे दरवाजे आ रहे हैं, बोल्डली उनको भी खोलिए, जैसे पास्ट में आपने एक बड़ा स्टेप लेकर के चीज़ों को खोला था। ये जब आप करेंगे ना, तो कुछ ऐसे बिलीफ जो अभी भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में जमे पड़े हैं वो निकल जाएंगे, और उनको निकलना ज़रूरी है, क्योंकि वो निकलेंगे तो आपके अंदर की एक ऐसी काया जो अभी भी तराशी नहीं गई है, उसको आप तराश करके ऊपर निकालेंगे। देखिए, ये मैसेज थोड़ी हिडन है और थोड़ी ओपन है। हिडन इसलिए है कि कुछ व्यूवर्स की अलग अलग एनर्जी में है। मैं बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इसमें, मैं हर चीज़ खोल के नहीं बता सकती, क्योंकि ये कॉमन रीडिंग है और आप तक ये मैसेज पहुंच रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि आपने कितनी चीज़ें खोली हैं और कितनी चीज़ें अभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन में बांध कर रखी हैं। तो आपके पास जो वो छोटे वाले दरवाजे अभी लगे पड़े हैं ना, कि जो आपको ये एहसास कराता है चलो इतना तो बचा हुआ है, उसको लात मार के खोलिए, क्योंकि उसको खोलने पर ही आपके अंदर की एक, जो आपको लग रहा है ना कि बहुत छोटा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या, वो ऐसी ऊर्जा है, वो ऐसी एनर्जी है जो जैसे आपके लाइफ के बल्ब में सप्लाई होकर लाइट कर देगी आपके लाइफ के बल्ब को। वो एनर्जी है। तो आप अब समझ रहे हैं, जिससे रेजोनेट हो रही है कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और आपको नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है, बोल्ड स्टेप होगा आपका। आपने जो अपना एम्बिशन चुना है ना, उसको हथियार बना के रखिए। मैं फिर बोल रही हूँ, अपने जो एम्बिशन चुना है उसको हथियार बना के रखिए। पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में होगा। ब्रह्मांड कहने का मतलब है आपके अंदर वो चीज़ जिसको पाने की कसक जहन में रह गई है, वो आएगी आपके जीवन में। ओके। और पार्टनरशिप आपको उनके साथ करना है जो आपकी ड्रीम को ईंधन दे। ऐसा नहीं कि हमने अपनी ड्रीम बताई या उन्होंने उस पर ओले बरसा दिए, नहीं,
ऐसे लोगों से पार्टनरशिप नहीं करना। और मुझे अब बताने की आपको तो कम से कम ज़रूरत नहीं है कि ऐसे लोगों को चूज़ कैसे करना है, आपको इसकी पहचान बहुत अच्छे से हो गई है। और एक स्ट्रेट मैसेज है आपके लिए कि आपको कंटिन्यूअस मूव करना है, आपको रुकने की इजाज़त नहीं है। आपको वो चीज़ तराशनी ही होगी जो आपको लग रही है कि इससे कुछ नहीं होगा। वो छोटी सी प्रोक्रास्टिनेशन जो आपने अंदर बना रखी है, रिलीज़ कीजिए। जजमेंटल हो रहे हैं किसी छोटे से पार्ट पे, उसको छोड़ दीजिए। ये चीज़ छोड़कर जब आप अपने अंदर की उस चीज़ को तराशेंगे ना, आपकी रिकॉग्निशन बढ़ने वाली। मैंने कहा ना, वो एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो आपके लाइफ के बल्ब को जगमगा देगी। आई डोंट नो कि किसकी एनर्जी है, और शायद वही एनर्जी आपके फिनांस में पड़ रही ब्लॉकेजेस को कम्प्लीटली रिमूव करेगी, आपके दरवाजे ला के देगी। और ये रिपीटेशन जिसकी आप चाहत बरसों से कर रहे थे, दैट इज़ गोइंग टू बी कम बैक। लेकिन ये सब कुछ आपको खुद से ही क्राफ्ट करना पड़ेगा, कोई इसमें हेल्प नहीं मिलेगी, आपको खुद से करना पड़ेगा। खुद से ही ऐसे लोगों को चूज़ करना पड़ेगा। आपे लोग नहीं आएंगे आपके पास जो आपकी इस पार्ट में हेल्प कर सकें जेन्युइनली। मैं बोल रही हूँ जेन्युइनली, जो आपकी इस पार्ट में हेल्प कर सकें। उनको कैसे चूज़ करना है आपको बहुत अच्छे से पता है। बहुत ही अच्छे से ये बात आपको मालूम है। मैं थोड़े शिफ्ट कर दूँ, शायद आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। दूसरों से जब आप काम करेंगे ना, तो आपके पास्ट की जो चीज़ें रही हैं, पास्ट की जो आपकी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसको ना हमेशा कंपेयर पार्ट में मत डालिएगा। आपका काम हो रहा है, इससे मतलब रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये भी उसके जैसा निकल गया तो वो भी उसके जैसा कर दिया, तो इस पार्ट में मत जाइए। आपने जिस पार्टनर से पार्टनरशिप करोगे, वो आप अपने काम के लिए कर रहे हो, तो आप उतने तक लिमिटेड रहो, उससे ज़्यादा मत बढ़ो। आपने एक अवेकनिंग ली है, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपकी जो अवेकनिंग आएगी, उस अवेकनिंग से जो आपको इनसाइड डेवलप होगी, वो इनसाइड रिफ्लेक्ट करेगी, और वहाँ से आपके हर ताले की चाबी आपके हाथ में है। बहुतों को अपने ताले की चाबी हाथ में है। कुछ लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि काम नहीं बढ़ रहा है। आप ताला देख रहे हैं, खाली चाबी नहीं ढूंढ रहे हैं। मैं स्ट्रेट आंसर कर रही हूँ, ताला देख रहे हैं बस। फोकस, चाबी कहाँ है, ताला खुल जाएगा। ओके। आपके आसपास ही वो चीज़ है, वो जो लाइट जिससे वो ताला खुलेगा, वो आपके आसपास ही है। आपके अंदर एक अलग तरह की यूनिकनेस है जिसको एम्ब्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। एक न्यू चीज़ है आपके अंदर, वही उस ताले की चाबी है। चलिए, मैंने ये भी बता दिया कि आपके ताले की चाबी आपके अंदर एक न्यू चीज़ है, वही आपके उस ताले की चाबी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसे न्यू आइडिया हैं जो उस ताले की चाबी है, या कुछ ऐसा न्यू एरिया, ऐसा न्यू पार्ट ऑफ वर्क आपके पास है जो आपकी उस सक्सेस की चाबी है। ओके। आप कुछ लोगों ने चैरिटी करना बंद कर दिया, तो थोड़े से चैरिटेबल एक्शन में प्लीज़ बने रहें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपने लिया है और आपको पता है कि चैरिटेबल एक्शन इसलिए नहीं कि आपको अपने कर्मा सुधारने हैं, वो तो डिफ़ॉल्ट सुधरेंगे जब आप उस एक्शन में रहेंगे। आप अर्थ पे हैं और आप इक्वल गिव एंड टेक के सिचुएशन में ही आए हैं। तो अगर आप अपने आप को उठा रहे हैं, तो दूसरों को भी साथ साथ अपनी एनर्जी का सपोर्ट देकर उठाने की कोशिश कीजिए। फोर्स नहीं करना है, कोशिश करना है। आपने जिस सिचुएशन को अपने लाइफ में एंड कर दिया है, ठीक है, सैडनेस भी रही है और एक ग्रीफ भी आपको रहा है। अब बीच बीच में उस ग्रीफ में चले जाते हैं, कुछ लोग आज जाएंगे भी, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि इस सैडनेस और इस ग्रीफ को, जो नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में है, जो अपॉर्चुनिटी चल रही है, जो ग्रो करना चाह रहे हैं आप, उस पर फोकस हो जाइए। वो उस ग्रीफ की थॉट को आप छोड़ दीजिए और अपने ज़िंदगी के कंधे पर जो ये फालतू के वेट बहुतों ने उतार फेंके हैं, कुछ लोगों ने टांग रखा है, उसको उतार दीजिए। वो जो पुराना श्रग अपने कंधे पर डाल रखा है ना, उसको उतार दीजिए।
अब नया वस्त्र पहनने का वक्त है। और ये जो नया वस्त्र आप पहनेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पर लेंगे, वो आपको अपने डेवलपमेंट के लिए लेनी है। इतना तो आप समझ ही गए हैं। मेरी अगर रीडिंग आप रेगुलरली देखते हैं तो यू कुड अंडरस्टैंड। यहाँ से एक कोई एडिक्शन है, यू नीड टू बी स्टॉप दैट एडिक्शन। हो सकता है कोई लोग बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हों, या बहुत ज़्यादा बोलने की एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा सलाह देने की एडिक्शन है, या बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन की एडिक्शन है। और मेलोड्रामेटिक सिचुएशन में बहुत इन्जॉय करते हैं आप, तो आपको इन सारे एडिक्शंस को छोड़ने की ज़रूरत है। प्लीज़ रिलीज़। हाँ, नेगेटिविटी पर फोकस नहीं करना है। घुमा फिरा कर दिमाग उसी नेगेटिव पार्ट पे चला जा रहा है। डोंट फोकस ऑन नेगेटिविटी, क्योंकि देखिए लाइफ में जिस पार्ट में आप ग्रो करना चाहते हैं वो वही पार्ट ग्रो करेगी जहाँ आपकी फोकस जाएगी। तो अपने फोकस पर तो भैया आप अच्छे से ध्यान दीजिए। जिसको ग्रो करना चाहते हैं वहाँ फोकस देना होता है। अगर आप नेगेटिविटी पर फोकस दे रहे हैं वो ग्रो करेगी, पॉजिटिविटी पर फोकस करेंगे पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, वो बिल्कुल वैसा है। आप ये गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, ठीक है, नेगेटिव चीज़, उससे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं। आपने उस पर फोकस किया, पॉजिटिव पार्ट पे जाइए, पॉजिटिव कंटेंट सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड कंटेंट आने लगते हैं। अब तो आपको क्लियर हो गया कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि आपको क्या करना है। ठीक है। हर वो चीज़ जो आप रिलीज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, उसको पहले अपने सराउंडिंग से हटा दीजिए कि वो आप पे उस पर नज़र ही ना पड़े। और हर वो चीज़ जो आपकी लाइफ में आप लाना चाहते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आपके आसपास फ्लोट कर दीजिए। माइंड धीरे धीरे अपने उस पार्ट में चला जाएगा। दिस इज़ द मेंटल एक्सरसाइज विच इज़ आई एम टेलिंग। कुछ लोग गांठ बांध के बैठे हैं, मुझे तो माफ़ नहीं करना। माफ़ तो आपको करना होगा। माफ़ आप सामने वाले के लिए नहीं कर रहे, ये क्लियर मान लीजिए। आप माफ़ करके महान नहीं बन रहे हैं कि किसी और को आप माफ़ कर रहे हैं। माफ़ आप खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब आप माफ़ करेंगे तभी अपने आप के अंदर के उस गांठ को खोल पाएंगे जिसकी वजह से आप पेन में हैं। और जब आप किसी को संपूर्ण माफ़ करते हैं तभी डिवाइन इंटरवेंशन होता है, इतना जानिए। नहीं तो भगवान बोलता है कि चलो जब तुमने पोटली बना के रखी है तो तू ही समझा लो। आपको वो पोटली सरेंडर कर देनी है डिवाइन को, कि आप पकड़ो, ये पोटली है, आप जानो इस पोटली का क्या करना है। मुझे तो जो कर्म आपने असाइन किया है मुझे उसे करने से मतलब है, आप जानो। ये एटीट्यूड लेना होगा आपको। ठीक है, इसका फिर बताती हूँ आपको। आप लॉजिकल होकर जब चलेंगे ना, लॉजिकल माइंड से चलेंगे तो आप वो पोटली कभी रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। आपको इलॉजिकल माइंड से, अतार्किक माइंड से चलना होगा, तभी वो पोटली रिलीज़ होगी। तो आपको अतार्किक तो होना होगा अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं तो। और हैप्पीनेस चाहते हैं तो अतार्किक होकर के फॉरगिवनेस तो देना पड़ेगा। हर वो चीज़ जो आपकी लाइफ में होती है आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि उसका कुछ न कुछ वजह होती है, बिना वजह नहीं होती। अरे भैया, लातें नहीं पड़ी होती, अगर ये किया नहीं होता तो आज आप इस मोड में नहीं होते। उन लातों का बहुत बड़ा असर है आपकी लाइफ में, जिसमें आपने आपको ऐसा बना के खड़ा किया है। ठीक है, एक तरह की हिडन ब्लेसिंग है। तार्किक चीज़ों पर मत जाइए, थोड़ा सा अतार्किक हो जाइए जिससे आपकी लाइफ बैलेंस हो। ऐसे भी ये दुनिया में सिर्फ तार्किक ही चल रही है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स बनी पड़ी हैं। आधा जीवन जी रहे हैं, आधा तो छोड़ ही दे रहे हैं। किसी और के प्रति लॉयल होने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपने प्रति लॉयल हो जाइए। अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाइए। हर किसी का बर्थ राइट है, ये करना है। अपना डेडिकेशन अपने काम पे डालिए, अपना डेडिकेशन अपने ग्रोथ पे डालिए, अपने अप्रोच पे डालिए। ओके, जो भी प्लान कर रहे हैं आप केयरफुली प्लान कीजिए। हर चीज़ डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप भी ले रहे हैं तो पार्टनर में करंट वर्क को ही सिर्फ डिस्प्ले कीजिए। फ्यूचर के क्या प्लान है, इस काम के पूरा होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, ये नहीं बताना। आज बहुत ये क्लियर मैसेज आ रही है, ये किसी को नहीं बताना। और आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग कीप गोइंग प्रोसेस में रहना है। मतलब छोटे छोटे दरवाजे जो भी और आएंगे उसको खोलते जाना है। वेट परफेक्ट टाइम के वेट के लिए कुछ लोग बैठे पड़े हैं। प्लीज़ परफेक्ट टाइम के वेट पे मत लगे रहिए, आगे बढ़िए। गार्डियन एंजल का सपोर्ट लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए।
क्योंकि सीड डालेंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कड़कती बर्फ़ में आप सीड डाल दें, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बैलेंसिंग होना चाहिए, लेकिन सीड डालेंगे तभी तो पौधे आएंगे। और सीड डाल करके आज आम का पौधा लगाया और उम्मीद किया कल तो हमें आम मिल जाना चाहिए, वो भी नहीं होता। ठीक है, सींचना पड़ता है। और अगर कोई काम आदमी शुरू कर रहा है, अभी तो मैं बता दूं आने वाले 10 महीने और आपको उसके पूरे फल लेने में लगेंगे, फल मिलने शुरू होंगे। और अगर आप फुल फल चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम, उसको शायद 10 साल लग जाए, ये लॉन्ग टाइम है। लंबा टाइम है। लेकिन उस आपका जो सीड है, आपका जो पौधा है, वो फुल ग्रोथ पर हो, उस पौधे को फुल ग्रोथ पर आने के लिए भी टाइम लगेगा। ये कोई बहुत बड़ा काम शुरू करने वाला है कोई पर्सन, उसके लिए है ये मैसेज। स्पेसिफिक हो सकती है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन ये काम आपको फ्यूचर रिवॉर्ड लेकर ही आएगा। और आपको अपने पेशेंस को बनाए रखना है। पेशेंस नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसा पौधा लगा रहे हैं जो बट वृक्ष की तरह हो, तो वो टाइम लेती है अपनी पूरी जड़ें मिट्टी में जमाने और अपने आप को पूरी तरह से बढ़ाने के लिए। ओके, अननेसेसरी चिंताओं को छोड़ दीजिए। और ये अननेसेसरी चिंताएं तभी होगी जब हर चीज़ को लॉजिकल पार्ट से सोचना बंद करके अतार्किक पार्ट पर जीना शुरू करेंगे। हर चीज़ तर्क पे नहीं चलती, ज़िंदगी तर्क और बिना तर्क, तार्किक अतार्किक दोनों का बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। प्यार में भी तर्क चाहिए, कंपैशन चाहिए, कंपैशन में भी तर्क चाहिए। थोड़ा सा सोचिए, तर्क की थाती पर हर चीज़ के बीज नहीं बोए जा सकते। कुछ चीज़ के बीज जो इमोशनल होते हैं, जो इनर लेवल में होते हैं, जो एनर्जी फॉर्म में होते हैं, वो अतार्किक लेवल पे ही बोए जाते हैं और अतार्किक लेवल पे ही उनके पौधों को ग्रो किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ मैसेज को समझने में दिक्कत हो तो प्लीज़ रिपीट करके सुने, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देती हूँ जो आपको समझने में सहूलियत हो। तो चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में। अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आबाद रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।